जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। जी हाँ, भाई लौट के आपका आ गया वापस बिंदास तरीके से। आप लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। अपने बंधुओं, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, प्यारे प्यारे सगे संबंधियों को जरूर शेयर करो जो आपके बराबर के हो, ठीक है। उनको जरूर सेंड करो, मतलब आपके ही साथी हो, ठीक है, 10th के, ठीक है। उनको शेयर करो फटाफट और पॉलिनॉमियल के कॉन्सेप्ट सीखते बिल्कुल इजी अंदाज में। जी हाँ बटो, ठीक है। तो पिछले आज आप लोग इस वीडियो में पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सो बच्चों, आइए प्यारे प्यारे बच्चों बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल ये जो वर्ड है बेटा, ये जो पॉलिनॉमियल वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू में आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताइए बेटा पॉलिनॉमियल किस कंट्री की, किस लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। फ्रांस की फ्रेंच का है, ठीक है। ग्रीस कंट्री की ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन में। तो मैं हर चीज़ बता के चलता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर एमसीक्यू में आ भी जाए तो आप कर ले इजीली, ठीक है। तो जो पॉलिनॉमियल वर्ड है ये बेटा ग्रीक वर्ड है, ठीक। ये पॉलिनॉमियल है 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो बेटा पॉलिनॉमियल है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बेटा आपका पॉली प्लस दूसरा है नॉमियल, ठीक है। तो पहला वर्ड है बेटा आपका पॉली, दूसरा है नॉमियल। पॉली मतलब बेटा होता है मैनी और नॉमियल होता है बेटा, नॉमियल मतलब होता है टर्म्स, ठीक। अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाता है, मैनी टर्म्स। इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स है वो है आपका पॉलिनॉमियल। आपको जैसे पता है, ठीक, या आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है। एक्सप्रेशन आपका कांस्टेंट और वेरिएबल के मेल से बनता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश A B C D, ये सब क्या आपका कांस्टेंट में काउंट होता है। जबकि बात करें वेरिएबल की तो वेरिएबल आपका x, y, z, u, v, w, ये सब आपका किस में काउंट होता है, वेरिएबल में काउंट होता है, ठीक है। ये सब तो आप जानते ही होगी, जानकारी आपको अवश्य होगी, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं मैनी टर्म्स, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हुआ है आपका पॉलिनॉमियल, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और आवश्यक है, ठीक है। ये तो बहुत सारे टर्म्स से तो हो जाते हैं, लेकिन और भी एक चीज़ जानना आवश्यक है, क्या कि अगर किसी वेरिएबल में, ठीक, कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक, वो पॉलिनॉमियल है या नहीं। जो एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये सारे एक्सप्रेशन दिए हैं 3x + 5 8x² - 5x + 7, ये जो एक्सप्रेशन दिए ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो इसके लिए चेक करने के लिए एक बढ़िया बिंदास तरीका है, क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है और वहाँ पर वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। जो मैं बोल रहा हूँ इसको वीडियो पॉज करो और धीरे से आराम से, चाहे तो अब स्पीड वगैरह नॉर्मल 1.5 1.25, ठीक, ऐसे करके भी आप ना सुन सकते हो और उसको कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक। अब आपको बता दें होल नंबर क्या होता है। हालांकि आपको पता ही होगा, होल नंबर आपको पता है W से डिनोट करते हैं बेटा, इट्स अ W नॉट अ बबलू, ठीक। आइए ध्यान समझिएगा, W जो है आपका 0, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश कहाँ तक जाता है बेटा, इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और वहाँ पर वेरिएबल में पावर कैसी हो, 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की हो, तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। बट अब एक चीज़ और सुनिएगा, अगर एक्सप्रेशन में यदि किसी 3 से 4 वेरिएबल दिए, अगर किसी एक भी वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर नहीं होकर कोई दूसरी पावर है तो वो पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल नहीं बोला जाएगा। भेज हम बात नहीं घुसी, भैया समझा दो एग्जांपल के, बिल्कुल समझाएंगे बिंदास तरीके से। चाय कॉफ़ी पीते जाओ और देखते जाओ जो भी आप पी रहे हो खा रहे हो, ठीक। आइए ध्यान से समझिएगा, आइए समझते हैं आपको बिंदास। देखिए सबसे पहला एक्सप्रेशन दिया है 3x + 5, क्या ये पॉलिनॉमियल है, चेक करते हैं बेटा। देखिए हमने बोला है ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ बेटा 3x + 5 है एक्सप्रेशन, यहाँ x क्या है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 अंडरस्टूड होती है, मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं जाती है, ठीक। आइए ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और 1 कैसा होता है, होल नंबर, यानी पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल है। आई बात समझ में बिंदास तरीके से। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आए तो इसमें समझ में आएगा। 8x² - 5x + 7, यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 1, यानी 2 वेरिएबल और दोनों ही वेरिएबल की पावर 2 और 1 है, जो कि होल नंबर, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनॉमियल है। समझ में आई। अगला एग्जाम्पल देख लो, ठीक।
2y³ प्लस 4/9 y² माइनस 5y प्लस √3, क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? आइए चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वेरिएबल y है, हमें वेरिएबल से मतलब है कांस्टेंट कुछ भी हो, 2 हो, चाहे अंडर रूट में है, चाहे 4/9 है, ठीक है, चाहे -5 है, चाहे +5 है, चाहे +7 है, चाहे -7 है, उससे कोई समस्या नहीं है, हमें केवल वेरिएबल चेक करना है बेटा। ठीक, तो देखो वेरिएबल y है, y के पावर 3 है, वेरिएबल y स्क्वायर पावर 2 पावर 1, यानी कि जो भी है वेरिएबल, सब वेरिएबल के पावर क्या है? होल नंबर, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनॉमियल है। थर्ड वाला चेक करते हैं बेटा, फोर्थ वाला चेक करो। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, केवल x, और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? 1/2, लेकिन 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। इस तरह के नंबर तो होल नंबर के अंदर आता ही नहीं, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आइए ये वाला चेक करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है तो ये देखिए, जैसे आपको पता है बेटा अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पर इसको इस तरीके लिखा जाता है, y की पावर 1/2 -6, और यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसके ऊपर पावर क्या है? 1/2, और 1/2 होल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल नहीं होगा बेटा। या इस तरीके से समझ लो, अगर वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है? पावर 1 वाला वेरिएबल है, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो वो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, जो एक्सप्रेशन वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब ये देखिए इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया 1/x + 5। अगर वेरिएबल है और वेरिएबल नीचे क्या, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ध्यान रखना, अपॉन में आ रहा है, और पावर 1 में है, ठीक, या पावर 2 में है, मतलब पॉजिटिव पावर में है, और अपॉन में, यानी कि ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? समझ में आगे होगी। आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए z वेरिएबल है, 2/z, नीचे क्या है? z है, और z क्या है? वेरिएबल है, और जो कि अपॉन में, और पावर कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा ये भी बता दे रहे, इसका कारण भी बता दे रहे। क्यों नहीं बनाएगा बेटा? तो इसको ध्यान से ये चीज़ देखिए कि इसको लिख सकते हैं 2 × 1/z। अब बेटा देखो z के ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर लेके आते हो बेटा ना, ठीक, तो ये क्या हो जाती है? पावर नेगेटिव हो जाती है। अब ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल को हम न्यूमरेटर के बेस पे चेक करते हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर में पावर, इसको न्यूमरेटर में जब आया तो इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होल नंबर में आता नहीं है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल नहीं है। आइए 8th वाला चेक करते हैं, क्या ये पॉलिनॉमियल है? अब आप कहोगे ये हो भी सकता है भैया। देखो बेटा हमने बोला कॉन्स्टेंट से कोई नहीं मतलब है, वेरिएबल चेक करो। यहाँ वेरिएबल क्या है? y, 3/8 - y है, ठीक, यहाँ वेरिएबल क्या है? y के ऊपर पावर कितनी? 1 है, यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। ये वाला चेक करो, 2/x⁻², ये पॉलिनॉमियल होगा? आप कहोगे हाँ भैया, नहीं गड़बड़ है भैया, ये पॉलिनॉमियल है, ठीक, ये पॉलिनॉमियल। आप कहोगे ये पॉलिनॉमियल नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? वेरिएबल है, अपॉन में, इसलिए पॉलिनॉमियल ऐसी ये नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अपॉन में है, बट यहाँ पर ये चीज़ चेक करो बेटा, इसको ये लिख सकते हो 2 × 1/x⁻², x⁻² लिख सकते हो बेटा। अब देखो जो बेटा इसको ऊपर लेके आओगे, पावर नेगेटिव में जब ऊपर लेके आओगे, न्यूमरेटर के बेस पे चेक करते हैं, मतलब ऊपर ला के चेक करते हैं, तो ऊपर लेके आओगे तो पावर कैसी होती है? अगर कोई वेरिएबल है, अगर नीचे पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके आओगे तो नेगेटिव पावर हो जाती है। अगर कोई वेरिएबल है नीचे पावर नेगेटिव है, तो ऊपर लेके आओगे तो किसकी पावर हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि वेरिएबल के पावर 2x², वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? 2 पॉजिटिव, जो कि क्या है? होल नंबर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, ठीक। अब आइए लास्ट वाला बात कर लेते हैं, क्या ये पॉलिनॉमियल? अब कहोगे भैया ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट है। नहीं भैया ये पॉलिनॉमियल है। कैसे है? चेक करो, देखो अंडर रूट के अंदर क्या है? y², अंडर रूट के ऊपर क्या है? y² है। आपको पता है अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर हट जाता है और अंडर रूट हट जाता है, और वो वेरिएबल विदाउट स्क्वायर के बाहर आ जाता है y+4। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y के ऊपर पावर कितनी? 1, और 1 क्या है? होल नंबर, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। उम्मीद करता हूँ ये जो एक्सप्रेशन ये पॉलिनॉमियल है, आपको पॉलिनॉमियल पहचानने आ गया होगा, किस तरीके से पॉलिनॉमियल को पहचानते हैं बिंदास तरीके से। 10 एग्जांपल से तो इतना समझ में आपको आ ही गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अभी जाना नहीं, अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पार्टी चली हुई है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। इससे भी MCQ में कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई पॉलिनॉमियल दिया है और ये बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे बताते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर x वेरिएबल कहाँ है? y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक, कोई पॉलिनॉमियल दिया है, उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनॉमियल क्या बोली जाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल बोली जाती है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन में यहाँ पर हमने बोल दिया है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x, और जो जैसे मान लीजिए अगर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल y है तो द हाईएस्ट पावर ऑफ y, ठीक। अगर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल z है तो द हाईएस्ट पावर ऑफ z। अगर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल u है तो द हाईएस्ट पावर ऑफ u। अगर पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट वेरिएबल v है तो हाईएस्ट पावर ऑफ v,
ठीक। तो यहीं पर वही कह रहे थे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वही उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाएगी, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल में डी मतलब डिग्री, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में डिग्री क्या होगी, ध्यान रखिएगा ये जितने एग्जाम्पल करें ये सब पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। ये सारे जो एक्सप्रेशन दिए ये सब पॉलिनोमियल हैं। देखिए इसकी क्या होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी 1, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी 2 हो गई, ठीक। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर बेटा कितनी है 3, यहाँ वेरिएबल की पावर बेटा कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा 1, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 3, इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी 3 हो गई। यहाँ पर बेटा देखो वेरिएबल क्या है जेड, 7 जेड की पावर 6 प्लस 3/5 जेड की पावर 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 11। इस पॉलिनोमियल में देखो डिग्री क्या होगी, यहाँ पर जेड है वेरिएबल उसकी पावर 6, यहाँ वेरिएबल की पावर 4, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, वो अंडरस्टूड होती है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, यानी कि डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होगी 6 हो गई। यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर क्या है, एक ही वेरिएबल x है और उसकी पावर कितनी है 1, यानी कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट वेरिएबल कितनी है 1, यानी कि यही क्या होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ वेरिएबल कितनी है, यहाँ वेरिएबल x 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल की पावर x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी 2। आई बात समझे, तो जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाती है। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ और बात करते हैं बेटा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आप लोगों ने हालांकि 9th में पढ़ाई होगा, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं क्यों। ये सब बताने का मेरा तात्पर्य एक ही है, क्योंकि एमसीक्यू में मैंने देखा है बेटा आपके मॉडल पेपर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनमें से एमसीक्यू में बेटा पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं ये जरूर बता रहा हूँ आपको। नहीं तो हमें क्या, आपका डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते, कराना स्टार्ट कर देते, ठीक है। लेकिन ये सब बताना इसलिए आवश्यक मैं समझता हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते बेटा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एमसीक्यू वाले, वहाँ पूछाएगा बताइए इसमें कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये 3 है, पढ़ लो अच्छे से, हालांकि है तो ज़्यादा, वो आपने 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेन जो है 3 वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते और भी है 3, मैंने अभी बता रहा हूँ, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है और वहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब अभी डिग्री मैंने आपको पीछे अभी बताया ही जस्ट, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो क्या बोला जाएगा, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के देखो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x + 5, 3x + 5 है बेटा। यहाँ पर देखो वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, इसका मतलब है ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल देख लो, √2 + √2y + 1, देखिए y की पावर कितनी है 1, डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 1, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ये लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब ये सेकंड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 2 है, ठीक, तो वो क्या बोली जाती है, वो बोली जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चेक करो बेटा, पहला एग्जांपल 7x² - 5x + 8, तो यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है वेरिएबल की, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो 2 है वही उसकी क्या होती है डिग्री, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 ही, और डिग्री 2 है यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ये जो पॉलिनोमियल है 2 - 3/2x - x², ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चेक करो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि वेरिएबल की डिग्री कितनी, ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है यानी कि ये एक्सप्रेशन ये जो पॉलिनोमियल ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। नेक्स्ट आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, मतलब वही कि अगर पॉलिनोमियल में डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो वो क्या बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। चेक करो पहला एग्जांपल लेते हैं, 2x³ - 3x² + 8x + 1। चेक करो यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3, अगर डिग्री 3 है इसका मतलब ये क्या है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये वाला पॉलिनोमियल क्या क्यूबिक है, चेक करते हैं, √2y³ - 3 2y² + y - 8। यहाँ देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 3, यानी कि डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी होगी 3, इसका मतलब ये क्या है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होता और है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे वो भी होता है, मतलब अगर वहाँ पर पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
आई बात समझ में। तो बिंदास तरीके से आपको ये तीनों बिंदास समझ में आगे हो गए। चौथा वाला, ठीक है, चौथे वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें अगर डिग्री आपकी क्या है 4 है, इसका मतलब वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी जाना नहीं है, आगे कुछ और बात करनी है बेटा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आइए इस इंट्रोडक्शन के आखिरी पार्ट के आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, स्टार्टिंग जो इंट्रो था जिसके लिए हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते थे वो यहीं तक था, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी बात करते क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना कैसे निकाला जाता है वो 9th में सीखा था, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं करते ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब आपको पता है ये जो जैसे साइड है ये एक्स एक्सेस होती है लाइन, इसे हम हॉरिजेंटल एक्सेस भी बोलते हैं। ये जो खड़ी वाली लाइन है वाई डैश वाली, इसे हम वर्टिकल एक्सेस भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम वाई एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर जिस पे एक्स एक्सेस और एक्स वाली लेटी वाली लाइन और खड़ी वाली लाइन ये दोनों कट करती है जिस पॉइंट पे, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ठीक है। ये बस इतनी जानकारी है आपके लिए, अभी इतना आप जान लीजिए, ठीक। अब ध्यान समझिएगा इसके जीरोस कैसे पता है। हालांकि MCQ में ही पूछा जाता ज़्यादातर, ठीक है, और सब्जेक्टिव में जल्दी नहीं पूछा गया, ठीक है। आप चाहे उठा के प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर देख लेना, प्रीवियस मतलब ये आपका MCQ में ही पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जीरोस को हम जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कितने जीरोस बन रहे हैं ध्यान रखना। अगर कोई कर्व या कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करती है वही उसके क्या होते हैं, जीरोस। जैसे ये कर्व है बेटा, ये वाला कर्व है ग्रीन वाला, ये कर्व ऐसे जा रहा है। यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस है, हमें वाई एक्सिस कोई लेना नहीं। एक्स एक्सिस पे ये कर्व देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रहा है, कितने एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रही है और कहीं तो कट कर रहा है नहीं। ये क्या हो गया, ये जीरोस ऑफ द, ये इसके जीरोस कितने हो गए, 1 जीरोस हो गए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, देखो ये पैराबोला बोला जाता है। ये कर्व क्या बोला, इसका नाम पैराबोला है। एग्जाम में CBSE बोर्ड में आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ बेटा, ऐसे बता के दे देंगे और बताओ बेटा ये इस कर्व का नाम बताओ, तो क्या बोला जाएगा, पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। आइए ध्यान समझिएगा, इस तरह का जो होता है वो पैराबोला, ठीक है। आइए ध्यान समझिएगा, पैराबोला टाइप का कर्व है, ठीक। ध्यान, ये एक कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। बहुत ईजी चैप्टर है ये वाला, मतलब बहुत ईजी है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। यहाँ पर देखो थर्ड वाला, यहाँ कितने जीरोस होंगे, कमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, खत्म 5 सेकंड, ठीक। आइए देखते हैं, ठीक, कितने ये कर्व इस तरीके से जा रहा है। देखो एक तो यहाँ कट कर रहा है ये वाला कर्व, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस कितने हो गए, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3। आइए फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर बेटा कितने जीरोस होंगे, यहाँ पर देखो ये जो ये लाइन है, ये लाइन जा रही है। अब इसका नाम पूछेंगे तो ये क्या बोलेंगे, लाइन है, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट पे, इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। यहाँ पर देखो ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पर किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है ये, ठीक। यानी कितने पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर, तो ये क्या है आपका, क्या है, 1 पॉइंट पे, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीरोस कैसे फाइंड करने हैं किसी कर्व पे, तो वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो जो अब यह इंट्रोडक्शन इतना ही था, ठीक है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्यूशन करने वाले हैं। मात्र 5 से 6 सेकंड की एक्सरसाइज है, वो आप देखते ही कर लोगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे मैं कराऊंगा तो 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा पहले एक्सरसाइज का, ठीक। उसमें क्या करेंगे आप लोग, यही करेंगे कि वहाँ पर सारे कर्व दिए हैं, ठीक। आपका होमवर्क है कि करके लाना एक्सरसाइज 2.1 NCERT की बुक का, ठीक। उसमें 6 कर्व दिए हैं, उसमें क्या करना है आपको, कितने जीरो से ये बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना आपने पूरा सही किया या नहीं, और वीडियो मेरा जल्द से जल्द वो आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज 2.1 में अपन लोग उस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच बोलने से पहले आप नोट तो कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप नोट कर लो, बाद में नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पॉज करके भी रोक सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो बच्चा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिंदास तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आ गई होगी। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 2.1 में जो कर्व वाली है, उस जिसमें जीरोस बताना है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।